बच्चों, हम आज पहले पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या नाम बच्चों? सौरमंडल में पृथ्वी। बच्चों, सौरमंडल का अर्थ होता है ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंडों से जो मिलकर बनता है वह सौरमंडल कहलाता है। ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर बनता है वह सौरमंडल कहलाता है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह का नाम है। बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़ रहे हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, लेकिन ये अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों में भी दिखाई पड़ता है। आप संपूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। ये संपूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात की आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, कभी तारे कभी अस्त नहीं होते हैं। वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह खगोलीय पिंड कहलाती है। बच्चों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह खगोलीय पिंड कहलाती है। बच्चों, रात के समय चंद्रमा व अन्य तारे जो हमें चमकते हैं वह क्या कहलाते हैं बच्चों? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्या नाम बच्चों? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में बच्चों सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में हीलियम गैस होती है। बच्चों, इसमें गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखती है। बच्चों, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन में हीलियम गैसों से मिलकर बनता है। सौरमंडल के लिए सूर्य व प्रकाश ऊष्मा का ही एकमात्र स्रोत है। बच्चों, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई पड़ती है।
अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। वे नक्षत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते बच्चों? नक्षत्र कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। वो क्या कहलाते बच्चों? नक्षत्र कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र का एक एग्जाम्पल है बच्चों। अक्सरा मेजर, बिग बियर इसी एक नक्षत्र का उदाहरण है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षमंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह, वह 7 तारों का समूह होता है जो नक्षमंडल इस अर्सा मेजर का ही भाग है। अपने परिवार या अन्य पड़ोसी के किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में या अधिक तारों के ग्रहों या नक्षत्रों को दिखाइए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। मतलब बच्चों, प्राचीन समय के अंदर तारों के द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता था। उत्तरी तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। बच्चों, मैंने पढ़ाया था पहले, हमेशा ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है बच्चों। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल संकेत के तारों के आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, ये ध्रुव तारे की ओर अंकित करती है। ध्रुव तारा हमेशा बच्चों उत्तर दिशा में ही स्थित होता है, कभी अस्त नहीं होता। ये बात बेटा ध्यान से आप देख लेना।